अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा वॉल्यूम 32 एपिसोड नंबर 42 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही पैरी खैरुद्दीन बार भरोसा को सुल्तान की तरफ से एक बेहतरीन अंगूठी देता है और उस अंगूठी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगी होती है, तो वो अंगूठी खैरुद्दीन बार भरोसा के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। और फिर खिजर अपने साथी पैरी से कहता है, अब चूंकि मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, लिहाजा मुझे ना तो अपने भाई और ना ही घर वालों का मातम मनाना होगा। लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं और मुझे उनकी मदद करनी है, जालिमों का सर कलम करना है, मस्जिद फतूहात करनी है और सुल्तान का साथ देना है। न जाने मेरे भाई की तरह कितने ही लोग शहीद हो चुके हैं, तो मुझे उन तमाम शहदा का बदला लेना है। उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, लिहाजा मुझे मजीद संगीन होकर हालात के बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि ना तो इलियास जिजल के इलाके को संभालने के लिए जिंदा है और ना ही बाबा अरूज अलजायर के इलाके को संभालने के लिए जिंदा है। लिहाजा उन दोनों इलाकों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आती है। और फिर पैरी खिजर से कहता है, मेरा ख्याल है कि बाबा अरूज को बहुत ज्यादा लोगों ने मिलकर शहीद किया है। खिजर ये सुनकर कहता है, बात लोगों की ज्यादा तादाद की नहीं है, बात असल में यह है कि मेरे भाई की पीठ पर 2 से 3 गोलियां मारी गई थी और उनके सीने पर एक गोली मारी थी। इसका मतलब यह है कि मामलात कुछ और ही हैं। कोई गद्दार है जिसने मिलकर मेरे भाई को फंसाया है, वरना मैं बाबा अरूज को जहां तक जानता हूं वो आसानी से दुश्मनों के जाल में नहीं फंसता, और अगर फंस भी जाए तो वो अपने सिपाहियों को अपने आसपास रखता है ताकि दुश्मनों के जाल को तोड़कर फरार होया जा सके। लेकिन मामलात कुछ और हैं। मुझे जल्द से जल्द मामलात के बारे में पता करना होगा कि मेरे भाई को धोखा किसने दिया है। पैरी खिजर से कहता है, तो चलो गद्दार को ढूंढते हैं और मारने पीटने के बाद उससे सच उगलवाते हैं। हमें मजीद लोगों से भी मालूमात इकट्ठी कर लेनी चाहिए। खिजर जवाबन कहता है, नहीं, इस तरीके से वो लोग अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले दान दियागो को पकड़ना है, क्योंकि वो उन तमाम लोगों का सरदार है और गद्दार जरूर दान दियागो के साथ मिलकर काम कर रहा था। लिहाजा हम जैसे ही दान दियागो को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें गद्दार भी मिल जाएगा और फिर मैं सुकून के साथ अपने भाई का बदला लेते हुए उसका सर कलम करूंगा। इससे पहले कि जिजल के इलाके में बगावत शुरू हो जाए, मुझे फौरी तौर पर जिजल के इलाके में जाना है और तख्त पर बैठना होगा। फिर उसके बाद अलजायर की बारी है। दूसरी तरफ दान दियागो और वह गद्दार ताजिर मिलकर मंसूबा बना रहे होते हैं कि हमने बाबा अरूज को तो मार दिया है, अब उसके बाद खिजर की बारी है। जरूर वो अलजायर के तख्त पर बैठने के लिए आएगा, उसे आने दो। मैं उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जिस तरह उसके भाई को मारा था, इस तरह खिजर को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद मैं जिजल के इलाके पर भी कब्जा कर लूंगा और अलजायर का इलाका भी मेरा हो जाएगा। और फिर दान दियागो गद्दार ताजिर से पूछता है कि अलजायर के इलाके में कितने लोग बार भरोसा ब्रदर्स के खिलाफ काम कर रहे थे। ताजिर जवाबन कहता है, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन अगर हम तख्त पर कब्जा कर लेते हैं तो तमाम लोगों को हमारे मातहत होकर हमारा हुक्म सुनना होगा। बिलाखिर वो अलजायर पर हमला करने की तैयारियां करना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हुमा खाला दरवेश बाबा से बात कर रही होती हैं कि जिस तरह मैंने इस संदूक को इलियास और अरूज के कपड़ों से भर दिया है, बिल्कुल इसी तरह मेरा दिल भी दर्द से भर चुका है। जब तक अरूज जिंदा था तो मैं किसी भी दर्द का सामना कर सकती थी, वो मुझे हिम्मत देता रहता था, लेकिन अब तो अरूज ही चला गया है। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? मैं इन तमाम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिलाखिर हुमा खाला की बातें सुनने के बाद मुराद भी रोना शुरू हो जाता है और कहता है, अरूज का हर किसी के साथ कोई ना कोई बेहतरीन रिश्ता जरूर था। वो एक बच्चे का बाप है तो किसी का भाई, लेकिन अरूज ने मेरे भाई को कत्ल किया था। लेकिन अरूज और मेरे दरमियान इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि मैं अपने भाई को भूल गया और अरूज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। और एक दफा का जिक्र है कि मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था और अरूज भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो मेरे लिए वापस आया और खुद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में हम दोनों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम हासिल कर दिया। यहाँ तक कि मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आई और मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तुम अरूज का साथ दोगे, वो इंसाफ के रास्ते पर चल रहा है। तब से मैंने अरूज का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आखिरी दम तक अरूज का साथ ना दे सका। उसे धोखे से फंसाया गया और शहीद कर दिया गया। मुराद ये तमाम बातें करता चला जाता है और उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे होते हैं। बाबा दरवेश ये तमाम बातें सुनकर कहते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हारी और अरूज की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए भाई से भी बढ़कर थे। तुमने अरूज को अपना भाई समझा था, लेकिन उसका भाई खिजर अब भी जिंदा है और खिजर को तुम्हारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है और तुम्हें खिजर की। क्या तुम्हारे दिल के खालीपन को भरने के लिए खिजर काफी नहीं है? मुराद सुनकर कहता है, क्यों नहीं, मैं बाबा अरूज के भाई खिजर का साथ दूंगा, चाहे इस रास्ते में मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। और फिर मुराद ये तमाम बातें सुनकर समझ जाता है कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मैं अपने सिपाहियों को जमा करता हूँ। अलजायर और जिजल के इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी आज के बाद हमारी है। हमें खिजर का साथ देना होगा, वरना बाबा अरूज की अमानत को खो देने के बाद मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर जैसे ही मुराद
यार अली के पास जाता है तो वो बाबा रूज की शहादत के मंजर को याद कर रहे होते हैं और धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। और फिर जैसे ही मुराद यार अली को सहारा दे रहा होता है कि हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बाबा रूज और बाकी शोहदा की शहादत का बदला जरूर लेंगे, तो यार अली ये सुनकर कहता है बाबा रूज शहीद हो गए हैं और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आइंदा के बाद ना मैं तलवार उठा सकूंगा ना ही कुल्हाड़ा चला सकूंगा, लिहाजा मैं इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते मुराद परेशान हो जाता और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बाबा रूज से वादा किया था कि उसकी शहादत के बाद हम उसकी तमाम चीजों की हिफाजत करेंगे। क्या तुम्हारी दोस्ती बाबा रूज की जिंदगी तक महदूद थी? अगर हमारा दोस्त शहीद हो गया है तो क्या उसके घर वालों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और फिर मुराद और यार अली के दरमियान काफी देर बहस चलती है कि हमें खिजर का साथ देना चाहिए, लेकिन यार अली रोते हुए कहता है मेरा दोस्त चला गया, मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ बाबा रूज की खातिर ही तलवार उठा पाता था। मैं बाबा रूज से मुलाकात करने से पहले एक डाकू था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरा दोस्त मेरा यार चला गया है तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अब मैं खिजर का भी साथ नहीं दे सकता, मुझ में दोबारा से तलवार उठाने की हिम्मत नहीं है। मुराद ये तमाम बातें सुनकर बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाता है। दूसरी तरफ बुलबुल भी बाबा रूज की शहादत के मंजर को याद कर रहा होता है और अपनी बंदूक को उठाकर अपने गले पर रखते हुए कहता है मैं बाबा रूज की हिफाजत नहीं कर सका, उस ताजिर की बातों में आकर मैंने बाबा रूज को अकेले छोड़ दिया। मैं एक अच्छा साथी और सिपाही कैसे हो सकता हूँ जो अपने दोस्त अपने यार को अकेला छोड़कर चला गया। अगर मैं उसे अकेला छोड़कर ना जाता तो शायद वो आज जिंदा होते। और फिर जैसे ही बुलबुल खुद को मारने वाला होता है, इसी दौरान खिजर और उसका साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बाबा रूज के साथी को समझाते हुए कहते हैं बुलबुल ऐसा मत करो, खुद को मारना गुनाह है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत ज्यादा है और जैसा कि तुम जानते हो कि बाबा रूज मेरे भाई थे और बाबा रूज ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ा है। मेरा दुख तुम लोगों से कहीं ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये था कि सबसे पहले मैं खुद को गोली मार लेता और बाबा रूज की छोड़कर जाने वाली अमानत और उनके सपनों को अधूरा छोड़ जाता? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपने भाई के अधूरे सपनों को मुकम्मल करूंगा और उनकी अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी संभालूंगा। बिलाखिर पैरी भी बुलबुल को समझाते हुए कहता है ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, यही तकदीर इलाही थी, उनके नसीब में शहीद होना लिखा था। बुलबुल रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैंने अपने साथी का साथ छोड़ दिया, आप लोगों को पहुंचने में देर हो गई, आपकी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने अपने साथी को अकेला छोड़ दिया। मैं इस गफलत और जुर्म के साथ खुद को मुजरिम समझता हूँ। मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा और भारी बोझ है। और फिर खिजर भी बुलबुल से कहते हैं अगर तुम बाबा रूज का इंतकाम लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो, हम ध्यान त्यागों से मिलकर मुकाबला करेंगे और उन्हें जहन्नुम हासिल कर देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसे जाया मत करो। अगर बाबा रूज आज जिंदा होते तो ऐसी घटिया हरकत तुम्हें कभी भी ना करने देते। तुम हमेशा ही से बाबा रूज के सबसे करीबी साथी रहे हो और उनके भाइयों जैसे हो, तो खुदा के वास्ते मेरा साथ दो और ये गलती मत दोहराओ। खुदकुशी सिर्फ बुज़दिल लोग करते हैं। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो दान त्यागों से मुकाबला करते हुए एक बहादुर की मौत मरो, खुदकुशी करते हुए बुज़दिलों की मौत ना मरो। बिलाखिर इसी बातचीत के दौरान खिजर आगे बढ़कर बुलबुल को अपने गले से लगा लेते हैं और उसकी बंदूक को हटा देते हैं और फिर बुलबुल धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाता है। और फिर खिजर कहते हैं मातम करने का वक्त नहीं है, हमारे बाकी सिपाही कहाँ हैं? बुलबुल उन्हें बताता है कि तमाम सिपाही मातम करते हुए यहाँ से चले गए कि जब बाबा रूज जिंदा नहीं रहे तो हमारी जिंदगी का क्या मकसद और मतलब है। खिजर जवाबन कहते हैं मैं अपने सिपाहियों को इतनी जल्दी आसानी से हार मानने नहीं दूंगा। बाबा रूज के सिपाही एक चट्टान की तरह दुश्मनों के सामने खड़े हो जाते हैं, लिहाजा ये मुत्तहिद होने का वक्त है और इंतकाम लेने का वक्त है। अपने सिपाहियों को जमा करो, हम दान त्यागों को जहन्नुम हासिल करने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे ही वो गद्दार ताजिर अपने सामान की तिजारत करने के लिए अलजजायर के इलाके में पहुंचता है तो पहरेदार सिपाही से रोकते हैं और पूछते हैं तुम अपने साथ क्या सामान लेकर जा रहे हो? वो जवाबन कहता है मैं यहाँ पर तिजारत करने के लिए आया हूँ और आपके सुल्तान की शहादत का सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। सिपाही ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है क्या मतलब आपका सुल्तान? वो हमारे सुल्तान थे। बाबा रूज हमारे दुश्मनों से हमारी जान बचाने की खातिर यहीं पर रुके और यहाँ तक कि हमारी जान बचाने की खातिर वो शहीद हो गए और तुम कहते हो कि वो हमारे सुल्तान नहीं थे, तुम्हें गद्दार लगते हो। गद्दार ताजिर ये सुनकर कहता है अपनी बकवास बंद करो, और ये कहते वो अपनी पिस्तौल निकाल कर उस पहरेदार सिपाही के सर में गोली मार देता है और देखते ही देखते उस तिजारत वाले सामान में छुपे हुए दान त्यागो और उसके सिपाही बाहर निकलकर गोलियां बरसाना शुरू हो जाते हैं। अलजजायर के इलाके पर हमला कर दिया जाता है तो लोग गोलियों की आवाजें सुनकर इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुके हैं। और फिर दान त्यागो गोलियां बरसाते हुए कहता है जो लोग हमारा साथ देना पसंद करेंगे उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा और जो लोग मजामत करने की कोशिश करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। और फिर जैसे ही गोलियों की आवाजें मजीद पहरेदार सिपाहियों के कानों में पड़ती हैं तो अपनी तलवारें निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं,
لیکن دان دیاگو اور اس کے ساتھی دور سے گولیاں برسا کر آدھے سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور باقی سپاہیوں کا مقابلہ تلوار کی مدد سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف دان دیاگو اپنی پوری طاقت کے ساتھ الجزائر پر حملہ کروا دیتا ہے تو دوسری طرف خضر اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے بلبل اور یار علی واپس خضر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر خضر ان دونوں سے کہتا ہے، میں نے جس خاتون سے محبت کی اسے شہید کر دیا گیا، میرا بھائی لڑتے لڑتے انصاف کے راستے پر شہید ہو گیا، وہ الجزائر کے لوگوں کی جان بچانا چاہتا تھا لیکن ہمارے اپنے ہی کسی قریبی ساتھی نے مل کر عروج کو شہید کروا دیا ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے، ہمیں اس غدار کو بھی تلاش کرنا ہے اور دان دیاگو سے الجزائر اور جیجل کے علاقے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب بابا عروج اور الیاس زندہ تھے تو میرے دونوں بازوؤں میں بہت طاقت تھی، لیکن اب یار علی اور بلبل میرے دونوں بازو بنیں گے اور میری طاقت کو بڑھائیں گے۔ کیا میں تم لوگوں پر اپنے بھائیوں کی طرح بھروسہ کر سکتا ہوں؟ دونوں جذباتی ہو کر کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر بلبل اور یار علی خضر سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو عظیم مقصد میں استعمال کرنے کی بجائے مرنے یا پھر چھوڑ جانے کا فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم تکلیف میں مبتلا تھے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے ہم سب تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ماتم کو بھول کر تمام لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، چونکہ میں اب اس علاقے کا سلطان بن چکا ہوں، میرا درد کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے درد بہت زیادہ ہے، اور جب آپ دوسروں کے درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں تو خود بخود آپ کی تکلیف میں بھی کمی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے درد کو بھلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس تکلیف کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور مسلسل پرانی باتوں کو یاد کرتے رہیں تو ہمارا نصیب نہیں بدلے گا، لہٰذا انسان کا نصیب کوشش کرنے سے بدلتا ہے، ہم انتقام لیں گے اور لڑیں گے۔ لہٰذا الجزائر کے لوگ ہمارے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دان دیاگو نے الجزائر پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور بابا عروج کے تخت پر بیٹھنے کی بھی کوشش کرے، لہٰذا میں فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر لوگوں کی جان کی حفاظت کرنی ہوگی اور بابا عروج کی چھوڑ کر جانے والی امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے، کیونکہ تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام لوگ مل کر کفار کا سر قلم کریں گے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، ہم ایک بہت مضبوط تلوار بن کر کفار کے سینے پر چل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ہی بکھر جاتے ہیں تو تمام مسلمانوں کو کون متحد کر پائے گا؟ کسی کو تو کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی ہے اور تمام مسلمانوں کو کفار کے خلاف متحد کرنا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد ہمارا امتحان اور بھی کڑا ہونے والا ہے۔ مجھے نرم دل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتھروں کی طرح مضبوط دل رکھنے والے بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر اب بھی تمہارے دل میں نرمی ہے یا تمہارے دل میں میرے بھائی کو لے کر افسوس ہے تو ایک بات یاد رکھنا، تم واپس جا سکتے ہو، میں اکیلا ہی اپنے بھائی کا انتقام لوں گا اور اس مقصد کو پورا کروں گا۔ یہ سنتے ہی یار علی جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا اور کبھی بھی بابا عروج کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ایک بار ہم غلطی کر چکے ہیں، یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اور پھر بلبل بھی یہ سن کر کہتا ہے آئندہ کے بعد خضر ہمارے رہنما ہوں گے اور ان کے نام کے ساتھ بار بھروسہ جڑ چکا ہے تو وہ بار بھروسہ نام کے واحد مالک ہیں، لہٰذا ہم ان کے نام کو مٹنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ مل کر خضر کو بحر روم کا سلطان بنائیں گے جس کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، یعنی کہ خیر الدین بار بھروسہ۔ اور پھر پیری ان تمام لوگوں کو بشارت سناتے ہوئے کہتا ہے ان کا نام سلطان کی طرف سے خیر الدین بار بھروسہ رکھا گیا ہے اور انہیں بشارتیں بھی دی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، لہٰذا آگے بڑھ کر خیر الدین بار بھروسہ کی بیعت کر لو اور مرتے دم تک ان کے ساتھ دینے کی قسم کھا لو۔ اور پھر تمام لوگ آگے بڑھ کر خضر کے ساتھ وفاداری کی بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اور وہ تاجر مل کر بہترین تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود تمام الجزائر کے سپاہیوں کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک سپاہی شہید ہونے سے پہلے کہتا ہے تم نے بابا عروج کے ساتھ غداری کی ہے، تم ہی وہ گھٹیا انسان تھے جس نے انہیں شہید کروایا ہے، خضر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تاجر یہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تم مرنے والے ہو اور اس سچائی کے بارے میں خضر کو کون بتائے گا، اور جہاں تک الجزائر پر حکمرانی کرنے کی بات ہے تو جو کچھ الجزائر کی قسمت کے لیے ضروری تھا میں نے وہی کیا ہے۔ اور پھر روزہ آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے پاس فضول قسم کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی تلوار سے اس سپاہی کی گردن کاٹ کر اسے شہید کر دیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سنبھالنے کے لیے شاہی کمرے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو شاہی پہرے دار آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کافر ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا روزہ اور دان دیاگو مل کر باقی سپاہیوں کو بھی شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ شاہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تخت نہیں ہے بلکہ ایک عام سی کرسی ہے۔ سلطان کا کمرہ پہلے سے بہت سادہ ہے اور کوئی بھی شان و شوکت کی چیز نہیں رکھی ہوئی،
اور دان دیاگو یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ میں جب یہاں پر پہلی بار آیا تھا تو اس کمرے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور سونے کا تخت تھا، لیکن بابا روج نے اس کمرے کو ایک عام جگہ میں بدل دیا ہے۔ روزے یہ سن کر کہتی ہیں اچھا ہوا بابا روج کو ہم نے شہید کر دیا، اب اس کمرے کی شان و شوکت آپ کے دوبارہ آ جانے سے بڑھ جائے گی۔ بالآخر ایک سپاہی آ کر انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ چاروں طرف الجزائر میں رہنے والے سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا آئندہ کے بعد آپ الجزائر کے سلطان ہیں۔ میں تمام لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔